पश्चिम सिंहभूम में बदहाल है झारखंड सरकार की चिकित्सा व्यवस्था। 110 किलोमीटर के फासले में 3 अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी सांप काटे बच्ची को नहीं मिला 48 घंटे में सही इलाज। आखिरकार रेलवे अस्पताल में इलाज कर बची जान। झारखंड में चिकित्सा व्यवस्था का हाल कितना खराब है, आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। ये बच्ची 14 साल की बिरसी चंपिया है। गुदरी जैसे पश्चिम सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती पिछड़े प्रखंड में रहती है। बीते दिनों गुदरी स्थित अपने गांव के खेत में काम करने के दौरान इसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। अब यह बच्ची इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटक रही है, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बावजूद इसे अब तक सही इलाज नहीं मिल सका है और इसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। पूरा उकड़ने के लिए गया था। उस समय वहाँ उकड़ते धान काटने गया था। नहीं, उड़द। अच्छा, दाल उड़द दाल उठाने के लिए गए थे। अच्छा, सुखाते हैं तो उसको उठाने गए थे। हाँ। उसके बाद एक तो वहाँ धान खेती किए थे। वहाँ धान कटाई हुआ। उसमें घुसने के बाद मैंने उस अंदर में सांप था, वो खून दिया तो मैंने चाप दिया। बिरसी चंपिया को रविवार दोपहर 12 बजे खेत में काम करने के दौरान एक जहरीले सांप ने काट लिया था, जिसके बाद वहां मौजूद आसपास के लोग और उसके परिजन उसे आनन फानन में उसे गुदरी से 55 किलोमीटर दूर सोनुआ सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहां उसे इलाज नहीं मिल पाया। सोनुआ अस्पताल से बिरसी को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेजा गया, जो कि 25 किलोमीटर दूर है। आपका टीवी मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, एंटीवेनम का जो इंजेक्शन है वो हर हॉस्पिटल में रहना चाहिए, अनुमंडल में भी रहना चाहिए, सदर हॉस्पिटल में भी रहना चाहिए, जिसे बेहतर से बेहतर इलाज हो सके। सांप से संबंधित जो भी मरीज आते हैं उसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी होना चाहिए और उसका इंजेक्शन भी रहना चाहिए, ताकि जान माल का रक्षा और सुविधा हो सके। चक्रधरपुर में भी प्राथमिक उपचार के बाद बिरसी को कोई ठोस इलाज नहीं मिल पाया और न ही उसकी सेहत में कोई सुधार हुआ, जिसके बाद उसे चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल से 25 किलोमीटर दूर चाईबासा सदर अस्पताल ले जाया गया। हैरत की बात है कि जिले के सबसे बड़े चाईबासा सदर अस्पताल में भी सांप काटने से परेशान बिरसी को सही इलाज नहीं मिल पाया। चाईबासा सदर अस्पताल के डॉक्टर भी उसकी हालत को सुधारने में नाकाम रहे, जिसके बाद चाईबासा सदर अस्पताल से भी उसे जमशेदपुर एनजीएम रेफर कर दिया गया। एनजीएम रेफर करने के बाद परिजन भी टूट गए। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार उन्हें इलाज दे रही है कि उनका मुसीबत में मजाक उड़ा रही है। उनका भरोसा राज्य की सरकारी अस्पताल से टूट गया, जिसके बाद परिवार बिरसी को जमशेदपुर एनजीएम नहीं ले जाकर सीधे चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल लेकर चले आए। अब एमजीएम भी आरएमसीएफ को भेजेगा, फिर आरएमसीएफ कहाँ भेजेगा? तो स्थिति में मेरा तो जो मरीज है उसका तो स्थिति खराब हो रहा है। उसका जान से खिलवाड़ और स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है। तो ये यहाँ जब होने वाला चीज है, इलाज होने वाला चीज है, उसको क्यों बार बार रेफर किया जा रहा है? इसमें हम स्वास्थ्य विभाग से आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरह का खिलवाड़ नहीं किया जाए और आम जनता का जान सबका बराबर रखा जाए। चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में मंगलवार सुबह बिरसी चंपिया को लाया गया, जहां उसका इलाज रेलवे अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा शुरू कर दिया गया है। रेलवे अस्पताल में इलाज के बाद बिरसी चंपिया की स्थिति में सुधार बताया जा रहा है। बिरसी चंपिया सोनुआ के कस्तूरबा स्कूल में पढ़ती थी। बिरसी के इलाज में मदद करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता विश्राम मुंडा ने कहा कि झारखंड सरकार इलाज के नाम पर आम गरीब आदिवासी जनता से मजाक कर रही है। एक सांप काट देने के बाद 110 किलोमीटर के फासले तय कर 3 अस्पतालों में भर्ती होने के बाद भी मरीज को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। यहाँ सिर्फ रेफर पर रेफर का खेल झारखंड सरकार के अस्पताल में चलता रहता है और मरीज धीरे धीरे मौत के मुंह में चला जाता है। इस व्यवस्था को झारखंड सरकार को सुधारने की जरूरत है, ताकि आपातकालीन समय में मरीजों को सही समय पर सही इलाज मिल सके और उनकी जान बच सके।
समस्या ये है गुदड़ी प्रखंड के दरियो कमड़ा पंचायत और वहाँ का बच्ची टू है जो कि सांप काट दिया, चीती सांप। अब उसका एडमिट हुआ था परसों रोज इसमें आपका अनुमंडल चकदरपुर में, वहाँ से रेफर कर दिया सदर हॉस्पिटल में। सदर हॉस्पिटल भी आज सुबह उसको रेफर कर दिया एमजीएम के लिए। तो इतना आप सोनवा से लेकर के गुदड़ी 55 किलोमीटर है और गुदड़ी से यहाँ चकदरपुर तक 86 किलोमीटर, फिर आपका चकदरपुर से चायबासा 86 और 25 किलोमीटर जोड़ लीजिए, मोटा मोटी आपका 116 किलोमीटर 120 किलोमीटर हो रहा है। उतना दूर जाने के बाद भी सही इलाज नहीं हो पा रहा है। तो सोचिए एक तो जिला के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें स्वास्थ्य विभाग पूरा चरमरा गया है। स्वास्थ्य विभाग हमेशा सुर्खियों में आ रहा है कि आम जनमानस का, आम जनता का कोई सुविधा नहीं हो पा रहा है। एक छोटा छोटा समस्या भी रेफर हो जा रहा है। अब एमजीएम जाएगा तो वहाँ कौन सा सुविधा होगा? यहाँ जब जिला में नहीं हो पा रहा है तो एमजीएम जाएगा, फिर एमजीएम भेजेगा आरामसी रांची। तो इस स्थिति में तो अब मरीज तो बेहाल हो जाएगा, संभवतः मरीज नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हम चाहेंगे स्वास्थ्य विभाग कैसे सुदृढ़ हो, इसमें आम जनता को भी सजग होने की आवश्यकता है और जनप्रतिनिधि को भी अपना जिला और अपना क्षेत्र को ध्यान रखना चाहिए ताकि आम जनता यहाँ वहाँ नहीं भटके और अपना इलाज सही रूप से होना चाहिए। ऐसे हम आपका टीवी मीडिया के माध्यम से पूरा जिला भर और अपना मनोहरपुर क्षेत्र का जनता और समाज सेवक सब से आग्रह करना चाहते हैं कि अब अभी भी सजग और अभी भी जागृत और अभी भी मतलब हम लोग को जो पुराना रूढ़िवादी था वही रूढ़िवादी का हिसाब किताब में हम लोग का कोई स्वास्थ्य से कोई तरह का लाभ नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक छोटा छोटा सुई के लिए रेफर किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।